26 मई 2014 ये वो दिन था जब श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहली बार भारत की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम सब इन 12 वर्षों के साक्ष्य बने हैं। भारतीय जनता पार्टी इस अवसर को एक बड़े अचीवमेंट की तरह से सेलिब्रेट कर रही है, और करे भी क्यों ना। 12 वर्षों में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ही नहीं दुश्मन भी मानते हैं कि ये बड़ा अचीवमेंट मोदी सरकार का रहा है। दुश्मन थोड़े इफ एंड बट के साथ कहते हैं और दोस्त बहुत उत्साहित और प्रफुल्लित होकर मोदी सरकार के अनेक अचीवमेंट्स की बात करते हैं। इन अचीवमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो हैं जनधन खाते, अनगिनत जनधन खाते उन गरीब लोगों के, उन पिछड़े लोगों के जिन्होंने कभी शायद बैंक के दरवाजे भी नहीं देखे थे। उनके जनधन खाते, लाखों करोड़ों जनधन खाते खुलवाने का काम। उसके बाद शौचालय, जिसको कि अगर प्रधानमंत्री पद के हिसाब से बहुत छोटा काम समझा जाता है, लेकिन उन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से पूछो जिन्हें शाम होने का इंतजार करना पड़ता था कि उनके लिए शौचालय कितना बड़ा काम था। के बाद फिर आया था डिमोनेटाइजेशन, जिसको कि ठीक है वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ ये हम डिबेट कर सकते हैं, पर एक बड़ा फैसला तो था। देश के पक्ष में, देश की भलाई में एक बड़ा फैसला, एक बहुत ही बहादुरीपूर्ण फैसला एक प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाने वाला तो था। उस फैसले के पीछे इंटेंशंस तो बहुत अच्छी थी कि भाई देश का कुछ अच्छा करना है। फिर जीएसटी का ठीक है, पुरानी सरकारें भी उसका क्रेडिट ले सकती हैं, लेकिन हाँ हुआ तो ये अभी मोदी सरकार में। और फिर फाइनली आया वो बड़े स्ट्राइक्स जो कि पाकिस्तान पे किए गए हों, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो। इसमें जो शौर्य का प्रदर्शन हमारी सेनाओं ने इस पॉलिटिकल विल के बाद दिखाया, उससे तो देश के लोगों की छाती फूली नहीं समाती। और फिर एयर स्ट्राइक के बाद अभिनंदन की घर वापसी, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। पाकिस्तान जैसे क्रूअल कंट्री के क्लचेस से सही सलामत अपने एक सिपाही को, अपने एक जांबाज सिपाही को घर वापस ले आना कोई जादू से कम नहीं लगा था उस समय। और फिर उसके बाद फिर कोविड का चुनौतीपूर्ण समय, उस समय जो भी चुनौतियां थीं उनसे फिर डिबेट हो सकती है कि सही लड़ाई करी या नहीं करी, लेकिन जो 300-400 करोड़ वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे देश में एडमिनिस्टर कर दी गई एट द सेम टाइम, विदाउट एनी क्योर्स, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। सरकारी काम कोई इतने बढ़िया तरीके से भी किया जा सकता है, इसकी लोग तारीफें करते नहीं थकते। वो एक चीज़ थी। फिर देश का एक वर्ग है जो कि अयोध्या में बने राम जन्मभूमि को भी मोदी सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट बताता है, क्योंकि भाई वो 500 साल की लड़ाई थी। हिंदुओं के लिए बहुत भावुक क्षण था जब नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर की भूमि पूजन किया था 5 अगस्त 2019 2022 आई एम सॉरी। और ये सारे अचीवमेंट्स सभी जानते हैं, सभी गिनवाते हैं, बात करते ही बता देंगे। उसके बाद भाई इंडियन इकोनॉमी को ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना पाना भी हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो मोदी सरकार की और बातों के लिए बहुत सारे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन जब बात इकोनॉमिक की आती है तो वो भी मानते हैं कि हाँ कुछ बात तो है इस चाय वाले में। तो वो एक अचीवमेंट था। फिर डिजिटल की बात लोग करते हैं, जिस तरह से यूपीआई से पेमेंट हमारे देश में होते हैं उसको सारी दुनिया आज एक कौतूहल की दृष्टि से देख रही है कि ये क्या कर दिया। फिर G20 समिट का इतने
सफलतापूर्ण तरीके से उसका पूरा संयोजन करना और सारे विश्व के ग्लोबल लीडर्स को यहाँ पे आमंत्रित करना, उनकी मेहमान नवाजी करना और उनको इस तरह से देश की उपलब्धियां गिनवाते हुए वापस भेज देना, वो भी एक अचीवमेंट था। लेकिन इन सभी अचीवमेंट्स में अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट एक बता दो, तो मैं शायद ट्रिपल तलाक का नाम लूंगी। मैं ट्रिपल तलाक का नाम क्यों लूंगी? क्योंकि ट्रिपल तलाक एक वो मुद्दा था जिसके बारे में बात करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन सोच के देखो कि वो महिलाएं जिन्हें ना मुस्लिम महिलाएं जिन्हें ना पढ़ने लिखने की आज़ादी थी, ना अपने कपड़े अपनी पसंद से पहनने की आज़ादी थी, जिनको कि हमेशा पर्दे में रहने की पाबंदियां लगी हुई थी, उनके ऊपर एक कितनी बड़ी तलवार थी कि किसी भी दिन उनके शौहर को इच्छा कर जाएगी और उन्हें 3 बार तलाक देकर उनके प्रति अपनी हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगा। उनके ही प्रति नहीं, उनके बच्चों के प्रति भी अपनी हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगा। तो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आज़ादी इस सरकार ने दिलवाई है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं ट्रिपल तलाक का नाम क्यों लूंगी? क्योंकि हाँ, इसी बीच में हमें आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से अमित शाह ने पार्लियामेंट में इतनी जोरदार तरीके से भाषण देकर ये पूरा एब्रोगेशन कर दिया और अपोजिशन सिर्फ देखते ही रह गया कि ये हो क्या गया। आर्टिकल 370 ही नहीं हटा, 35A भी हट गया। और जहां लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 को कुछ किया, कुछ हुआ तो भाई झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, वहां एक भी गोली चलने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंची। हाँ, इसी बीच में हमें आर्टिकल 370, तो ये था मेरा दृष्टिकोण मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इन 12 वर्षों में मोदी सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।